और ये कहेंगे कि मतलब जैसे हम आप जिस एरिया में हैं, जहाँ भी है, ऐसे ही सत्संग सुनने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग बॉर्डर पे हैं, जो लोग जाग रहे हैं और हम सो रहे हैं, उनकी भी एक इच्छा होती है कि हम भी कभी ऐसा छुट्टी मिले, हम भी सत्संग में जाके शामिल हों। मिलिट्री मैन, हाँ, मिलिट्री मैन। अब वो बेचारे की व्यथा ही अलग है। दो चार लोग ऐसे ही मतलब आपस में विचार भी करते हैं कि काश वो दिन हम भी आता कि आम पब्लिक की तरह हम जाकर के कथा में बैठ के सुन सकते। लेकिन जब भी ऑर्डर आता है, उन्हें अपना घर परिवार छोड़ के भागना पड़ता है। ये मिलिट्री का फर्ज बनता है। तो ऐसे में करके एक बार हो रही थी शूटिंग आर्मी पिक्चर की, आर्मी। तो उसमें जो है शाहरुख खान श्रीदेवी के हस्बैंड बने हैं और वो आर्मी में रहते हैं। उसमें हम लोग को जो रोल दिया गया था उनके सहयोगी का, तो उस टाइम में आर्मी के ड्रेस डाले गए थे सबको। अच्छा, उसमें आर्मी में सबके ड्रेस डाले गए थे। वही ड्रेस आज भी यादगार है। यहाँ लेके आ गया। तो वो आर्मी के टाइम में ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि अरे यार, जब भी देखो सोनी के पास दो चार लोग बैठे रहते हैं और जूनियर आर्टिस्ट लोग सब ड्रेस पहन के तैयार है। शूट का भी इंतजाम हुआ है, शूट चालू होने वाला है। लेकिन उसके पहले हम जूनियर आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, कुछ भी किस्सा कहानी छोड़ते हैं, टाइम पास होता है। तो दो चार लोग बैठे थे, तो किसी ने कहा कि अरे यार चल के सोनी के यहाँ बैठते हैं, टाइम पास होगा। आए बैठे, मैंने कहा आज राम कथा शुरू करता हूँ। राम कथा शुरू कर, क्योंकि सब लोग मिलिट्री के ड्रेस में। अब वहाँ पे राम कथा अब शुरू करनी थी। मैंने कहा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या तारी। अच्छा, तो राम जी जब धरती पे आने के लिए सोचे, तो उनसे बड़े बड़े जो और भी ऋषि मुनि थे, वो बोले कि आप प्रकट हो जाइए, बहुत ही अनादर हो रहा है धरतियों पर। ऋषि मुनियों के यज्ञ को राक्षस सब बर्बाद कर रहे हैं, असुर सब बहुत ज्यादा हो गए। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे कैसे प्रकट हूँ। राम जी ने कहा ऐसे कैसे प्रकट हो, जब तक कि मेरा विधान या मुझे मर्यादित नहीं किया जाए, मुझे भी कुछ बताया जाए कि कहाँ पे मुझे अवतार लेना है। तो ये हुआ कि राजा दशरथ के यहाँ, तो राजा दशरथ का चौथापन चल रहा था। आप बताइए कि 60 की उम्र में, जो भी है, उतना साल में था ही नहीं, इसलिए मैं 60 में हूँ तो 60 में हूँ। लीजिएगा लीजिएगा, फेस फेस बहुत अच्छा शुरुआत भाई साहब, हंसने का बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये चीज वहां भी हो रही है। अच्छा, कोई ना कोई बोल देता है कि मैं देखा हूँ 60,000 में, क्योंकि 65 साल का 65,000 का मैं हूँ, ऐसा बोल रहा था। तो ये बातें हो जाती। अब वही में कथा भूल जाते हैं। तो वो जो है कहाँ पे था मैं, हाँ हाँ, 60,000, 60,000 चौथे पन में जब है दशरथ जी, तो कैसे उनको लल्ला दिया जाएगा, कैसे मैं वहां पे अवतार लूंगा। बोले कुछ नहीं है, ये विधान का रचा हुआ है, ये विधि का विधान है, आपको अवतार लेना है। अवतार लिए चारों भाई, और जब आ गए, आने के बाद उनको देखने के लिए शंकर भगवान की इच्छा हुई। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि मुझे जाके देखना है उधर, जो खुद दुनिया का पालनहार है वो पालने में है, पालने में झूल रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी से, पार्वती जी ने कहा कि आप ही जहाँ जाते हो अकेले जाते हो, कैसे जाओगे, पहचान लोगे नहीं। अब वो बाल अवस्था में छोटे बने हुए हैं, तो आप कैसे जाओगे, और बहुत बड़ा वहाँ पे राज दरबार होगा, कैसे एंट्री होगी, आपको खेल मदारी वाला समझ के अंदर जाने नहीं देंगे। आपके पास सांप है और ये है डमरू भी लिए मदारी खेला बने हो, कैसे जाओगे। शंकर जी परेशान हो गए, बोले आप क्या करें। बोले यही भेषा हमारा रहेगा, हम काग घुसंडी को लेते हैं। काग घुसंडी, जिन्हें जब भी उन्हें अवतारित थे, वो भी उन्हें जब भी मौका मिलता था काग की आवाज, कौवे की आवाज निकालते, जब भी होता है इंसान की आवाज निकालते। तो उनको साथ में लिया। काग घुसंडी साहब ने कहा कि चलिए शंकर जी दर्शन करके आ जाए रामचंद्र जी का। अब वहां पे गए, तो वहां पे देख लिए माहौल ऐसा है कि एंट्री नहीं हो पाएगी। अब लगे डमरू बजाने,
डमरू बजाने लगे तो सब वहाँ के नगरवासी सब जुट गए। मदारी वाला आया है, इतने में डिस्टर्ब हुआ राजा दशरथ की सभा को। वो बोला भगाओ पहले इन लोग, ये भालू बंदर वाले कहाँ से आ जाते, ये सांप दिखाने वाला डमरू बजा करके, हाँ डमरू बजा के बंदर को नचाया जाता है, ये सांप को नचा रहा, ये कौन है? शंकर जी बोले बड़ा अनादर हो रहा है, कागभूषुंडी जी क्या करें? कागभूषुंडी जी ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा, झोला झंपाटी सब समेटिए, वापस चलिए। अब वो लोग समेट ही रहे थे कि इतने में जो अंदर काम करने वाली है, जो दासी राजा दशरथ के यहाँ जो दासी थी, उसने देख लिया कि आप लोग क्यों इतनी जल्दी खेला खत्म करके आए, कि माता हम इस हिसाब से आए थे कि दिखाएंगे कुछ, हमारा पेट पर्दा चलेगा। तो उसने कहा कि आप लोग और कुछ जानते हो? शंकर भगवान ने कहा कि हम तो कुछ नहीं जानते, हम खाली डमरू बजाते हैं, यही है, ये हाथ भी देखते हैं, ये हस्तरेखा देखते हैं। कागभूषुंडी ने कहा लो, हमें तो कुछ पता ही नहीं हस्तरेखा देखने का। तो बोले ये कागभूषुंडी ने कहा हम जो कला सीखे हैं ना, ये इन्हीं से सीखे, ये हमारे गुरु। अब वो शंकर जी को ऊपर थोप दी। शंकर जी बोले अच्छा ठीक है। तो वहां से उन्होंने ब्राह्मण का रूप बना दिया। अब वो दासी देख रही कि अभी अभी ये झोली झंकाड़ी में सांप उप सब डाल दिए, ब्राह्मण बन गए आप लोग, तो ऐसा है कि आप मेरे बच्चे का भविष्य बताओ। उस दासी ने कहा बच्चे का भविष्य जैसे जैसे उसका बता रहे, दासी को बहुत आश्चर्य लगा। उसने कहा कि जहां मैं जाती हूँ, उनका भी एक लल्ला पैदा हुआ है राजा दशरथ क्या, मैं वहां संदेशा देती हूँ, वहां भी चलिए। अब बताइए इस तरह से प्रवेश हुआ उनका। जब वहां गए तो रामचंद्र जी हंस रहे हैं पालने में, कि बन के आए थे ना ये दासी भी कौन है बाद में आपको पता चलेगा। तो वहां पे जब पहुंचे शंकर भगवान कागभूषुंडी, तो कागभूषुंडी कह रहे हैं कि अब हाथ आप देखिए, कहें कि आप हमारे चेला हो, आप देखो। अब इतने में कौशल्या माता कहते हैं कि आप दोनों जन विचार कर रहे हो, पहले हमारा जो फर्ज बनता है वो करने। चरण धोए शंकर जी की, यानी उस भेष में तो थे नहीं, ब्राह्मण के भेष में थे। ब्राह्मण पूज्य, आज भी पूज्य, अब पूजनीय है ही। तो वो चरण धोए और फिर इसके बाद बोले अब मेरे लल्ला का हस्तरेखा देखो। उन्होंने कहा कि माते आपके यहाँ तो आ गया हूँ, सब कुछ मेरी सेवा हुई, खान पान हुआ, वस्त्र बदले गए, आपने इतना अच्छा स्वभाव जो हमारे साथ किया, लल्ला आपका बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन ज्यादा दिन तक आपके साथ नहीं रहेगा, ये वियोग आपको सहना पड़ेगा, 14 साल के लिए वनवास जाएगा। बता दी। हाँ, हस्तरेखा उन्होंने सब देखा, और ये अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनि हो सबको सहायक बन के आए हुए हैं, और सबकी रक्षा करेंगे, असुरों को धरती से मतलब हाँ संहार करेंगे, नाश करेंगे असुरों का। तो ऐसी ऐसी लीलाएं वहां पे उन्होंने बताया, और वहां से उनको दान दक्षिणा जो मिल रहा, वो बोले कि ये सब यही समेट लीजिए, और कागभूषुंडी साहब को बोले आप निकल चलो, इतने में ही भलाई। गए वहां पार्वती जी को सुनाने लगे कि इस तरह से जाना पड़ा। कहे आपको मालूम है वो दासी कौन थी? वो दासी मैं ही बन के आई थी, और आपने जो हस्तरेखा देखा वो गणेश जी की देखा था। तो हाँ, वो दासी में ही थी। तो बोले कि भैया नारी शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा। तो तालियां हो जाए। तो वहां भी